आस्ता काम होगा, कोई बात नया मंथ स्टार्ट हो गया। जो सीरियस होगा वो आ जाएगा, जो नॉन सीरियस होगा छोड़ जाएगा। मंथ स्टार्ट होने हो सकते हैं, मतलब न्यू की सबमिशन है ना। वो इसलिए भी होता है। वो ये तो पेपर देखा आप लोगों ने भाई? हैं आज का पेपर और हाँ आज पार्सल था। How did you find the papers of competitive examination? कल वाला जो पेपर था ना करंट अफेयर का, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस आते थे ना, उसके लिए वो पेपर बिल्कुल आसान था। एक उसने डायरेक्ट वो पूछा हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस उसने डायरेक्ट पूछा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन जो था। उसके अलावा वाला कौन कौन से टॉपिक्स थे उसमें? करंट अफेयर में उसने यूक्रेन रशियन वॉर भी पूछी थी। करंट अफेयर के पेपर से वो तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर है ना। एक उसने यूक्रेन रशियन वॉर पूछी थी। एक जो ग्लोबल एनर्जी इश्यूज है उस पर सवाल उसने पूछा हुआ था। ठीक है, इस पे मैंने आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था, वो आप लोगों ने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। हाइड्रोलिक जो इश्यूज हैं बिजली वगैरह, नहीं कल नहीं, वो वीडियो लेक्चर कल भी कर दिया था। और यानी जो सवाल मैंने दिए थे अपने स्टूडेंट्स को, उसमें से 4 सवाल पूरे आए थे, पूरे 4 सवाल। तुर्की से रिलेटेड है। हाँ तुर्की से ये हाइड्रोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ हाइड्रोपॉलिटिक्स कल ही सेंड किया था। कल सेंड किया था जी सर। अच्छा, तो वो कल ही पेपर में कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ ठीक है, ये 2 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, इनको सुनिए। और कौन सा था भाई? करंट अफेयर का पेपर निकालो ना जरा। इसके बाद होता है ये जो इफ्तिखार है, मेरे पास है वो, मिल गया। पहला सवाल था कि पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप में। दूसरा सवाल COP26 क्लाइमेट चेंज। तीसरा सवाल रशियन यूक्रेन वॉर। चौथा सवाल सी पैक। पांचवा सवाल जो था पॉपुलेशन। इसमें मैंने तुम लोगों को पढ़ने के लिए आर्टिकल भी दिया था, ठीक है। और छठा सवाल था ये एनर्जी वाला, और सातवां सवाल था पाकिस्तान की इकोनॉमी से। और आज का पेपर कैसा था जी? आज का ठीक था। आज ठीक, जिसको थोड़ी सी नॉलेज थी, क्रिटिकल एनालिसिस जो कर सकता था उसकी पेपर दिखाओ जरा। एक सेकंड। अच्छा इसने इसको कायदा से पूछ लिया। ये एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, ये मैंने आपको कल नोट्स भेजे थे। हैं? वॉर ऑन टेररिज्म आ गया। पाकिस्तान जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन के बाद, ठीक है। और उसके अलावा यूथ, ये भी सारा इकोनॉमी के ऊपर था। पूरा का पूरा पेपर इसने पाकिस्तान अफेयर्स का इकोनॉमी के ऊपर दिया। अब आप लोग अपना पेपर भी ले लें जो लोग आए हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा पेपर था कि कौन से सारे ये अभी पहला है। सानिया मंजूर कौन है? वो सानिया मंजूर, आसिफ महमूद, आसिफ खुर्शीद, तनसीर फातिमा, सहर किरण। जिनके 15 नंबर से कम है वो फेल है,
और तकरीबन सारे ही फेल हैं। अब ये देखो इतना इसमें लिखा हुआ है, लेकिन 15 नंबर ऐसे मुताले पाकिस्तान के सवाल कुछ लोगों ने ठीक किया हुआ था। पहले करके भागे थे जल्दी जल्दी करके। तूबा ये कौन है? हैं? इफ्तिखार तुम हो? जो चेक हुआ उसके नंबर लगे हुए हैं। इसका पेपर बहुत अच्छा था, इसने बहुत कम गलतियां की थी। वकासुर रहमान वो किधर है? ये मुझे जाता हुआ कहीं नजर आया। इसका ऐसे बहुत अच्छा था। नवीद अहमद भट्ट, नवीद तुझे लफ्ज तू से वो खास है, हर जगह तू ठोका हुआ है, ठीक है? ये मैं बताऊंगा जब मैं तुम्हारे साथ अगले हफ्ते वालों सेशन करूंगा, उसमें करना क्या है। हमजा जावेद, हमजा नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तेरे साथ तो मुझे बहुत खास मीटिंग करनी है। ये पकड़। आमना इमरान कौन है? सबसे ज्यादा मार्क्स है। ये कौन है? ऐसे के अंदर ये कौन सा कर दिया आमना क्लास का? अरशद अवान, ओए हसीना आशिक, ये कौन है? हसीना आशिक कौन है? ये भी पास है। लुबना समीर, लुबना मार खाती है पक्की पक्की। मोमिना, मोमिना कौन है? एहतशाम आवाज, एहतशाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने पेपर नहीं दिया था पहला? जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को भेजे थे आज भेजे थे, कल भेजे थे? आज सुबह भेजे थे, 2-2:30 बजे। 2-2:30 भेजे थे? नहीं ज़्यादा। वो मैंने तुम लोगों को भेजे इसलिए थे कि तुम लोग देख लेना, वो आज हमें पढ़ने हैं। तो उसमें से किसी ने उनको पढ़ने की कोशिश की है? आज तुम लोगों को फॉरेन पॉलिसी सिखाऊंगा। जो मिस है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है, उनको होना चाहिए था। तो वो हमारी क्लास कल होगी यार। इस्लामियात वाली यार, मैंने आज भी उनको फोन किया था, मैंने उनको बुलाना था यहाँ पे, ठीक है? तो वो कहते हैं कि मैं आपको थोड़ी देर, अभी आधा घंटा पहले फोन किया कि मैं आपको कॉल बैक देता हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ। तो ये इसकी पर टच भी लेक्चरर और फिर एचे के क्या नाम है? हैं? कोई और अमजद साहब, कुछ ख्वाजा कर दिया है, इस्लामियात के हैं। तुम लोग इस्लामियात की चीज़ों से जानते हो? जहाँ अमजद साहब को जानते हैं, अमजद हम नहीं पढ़ा। हाँ, उसका नहीं किया? कौन सा किया? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम अच्छा? एसडी यारी मेरी बहन है, मैं नहीं बताऊँ। हासिल नाल काम नहीं चलते, लिखना पैंदा है, काम करना पैंदा है। एनीवेज, 3 टॉपिक्स मैंने आपको भेजे थे, मुताला पाकिस्तान और करंट अफेयर दोनों के। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, ओवरऑल
फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो करंट अफेयर हो जाता है। जब आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो करंट अफेयर भी होता है, वो पाकिस्तान अफेयर भी होता है। और फिर मैंने आपको एक टॉपिक भेजा था नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और एक मैंने आपको भेजा था पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 टू ऑनवर्ड, और फिर मैंने आपको एक लिंक भेजा था एक मजमून का, वो उन्होंने खोल के देखना गवारा नहीं किया होगा। ओपन नहीं हो रहा। हाउ इज इट पॉसिबल, ओपन क्यों नहीं होता? जी नहीं जरा बड़े दिनों के बाद आया हो। ठीक है, तो एनीवेज हमारे ग्रुप में है ये। नहीं मैं आपके ग्रुप में भी भेजता होता हूँ। एक का ग्रुप फे से शुरू होता है, एक का एम से शुरू होता है, मेल और फीमेल, है ना। एनीवेज मुझे मार्कर चाहिए होगा, मार्कर पड़ा है ना। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टुडेस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो आपने पेपर चेक किया इसमें जो रेड रेड लगाए हुए पूरे डायरेक्ट, ये सेंटेंस गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये अपने पास रखिएगा। अगले वीक हमारा 101 सेशन है, उसके अंदर आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। अगला पेपर में गलत है, अगला पेपर गलत है, उस वक्त अगला पेपर आपको मिल जाएगा। ये अगला पेपर गलत क्यों होगा भाई? मतलब आप क्या चीज गलत है, पता लगे क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है लाइन लिखी है, क्या लगा हुआ है देखिए जरा, कहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या मसला है। ये देखिए ना, ये सारे सेंटेंस ही गलत हैं। एक्सप्रेशन गलत है, पहली बात ये है कि ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, जो सिंगल दायरा लगा हुआ है इसका मतलब है कि लफ्ज यहाँ गलत है। ठीक है, उसको मैंने आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया हुआ और पूछा है क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, जहाँ पे पेंसिल पूरी फिरी होगी ना, यानी उसमें रुकावट नहीं होगी, वो गलत है। जिसमें ऐसे ऐसे हुआ होगा ना, इसका मतलब है कि वो पढ़ा जा रहा है तो पढ़ते हुए भी लग जाता होता है। इसमें ये गलती है सारी। खामोश। सर ये फर्स्ट वर्ड है जो डब्ल्यू चाहिए ओह सॉरी यार, ये पुरानी क्लास अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपको काफी हद तक आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी है सर। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपको काफी हद तक जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पता चल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलिसी? A kind of plan. Plan. Got it? So what do you mean by the word foreign? Foreign means outside countries. अच्छा, फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली जब एक मुल्क बनाता है, फॉरेन पॉलिसी जब एक मुल्क बनाता है तो वो क्या बनाता है? बेसिकली फॉरेन पॉलिसी बनाने का मतलब क्या चीज है? फॉरेन पॉलिसी बनाने का मतलब ये चीज है कि एक ऐसा प्लान, पहले गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे भी सही। एक ऐसा प्लान जिसके अंदर एक स्टेट ये डिसाइड करती है कि दूसरी रियासत किसी के साथ हम किस तरह का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे।
फॉरेन पॉलिसी का दूसरा जो नाम है सो कॉल्ड, वो इंटरनेशनल रिलेशंस है कि एक रियासत, अच्छा फिर वो फैसला किन चीजों पे करती है कि वो क्या होगी फॉरेन पॉलिसी, वही चीजों पे करती है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ क्या होती है, इसकी इब्तिदा जरा सुने, इसकी थोड़ी सी मैं आपको तारीख बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी की। आप लोगों को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1788 के अंदर आया था, 1788 और 89 के अंदर खत्म हो गया था, ठीक है। और वो एक ब्लड शेड रेवोल्यूशन था, उसमें बेतहाशा लोग मरे थे। 1814 के अंदर 1814 के अंदर जो है वो एक, अच्छा 1799 के बाद एम्परर जो बना था फ्रांस का, यानी जो रूलर बना था वो नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन, ठीक है। अच्छा 1814 तक नेपोलियन ने वहां पे रूल किया, 1815 के अंदर फिर उसकी रूलिंग स्टार्ट हुई। लेकिन 1814 के बाद एक कॉन्सर्ट हुआ था, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कॉन्सर्ट। या मैं हिस्ट्री बता रहा हूं इसकी फॉरेन पॉलिसी की। कॉन्सर्ट ऑफ कॉन्सर्ट का मतलब आप कंसेंसस के साथ मिला दें, ठीक है। कॉन्सर्ट हुआ था, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कब हुआ था? 1814, ठीक हो गया। ये कॉन्सर्ट क्या था बेसिकली? ये कॉन्सर्ट ये था कि जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं, जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी जो है वो एक एग्रीमेंट करती हैं अपने कंसेंसस के साथ कि वो एक दूसरे के साथ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और पीस के ऊपर मिलकर काम करेंगे। गॉट इट? यानी पावरफुल कंट्रीज, छोटे कंट्रीज नहीं, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो मिलके पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और वो आपस में एक इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड अप करेंगे। ये पहली चीज थी, इब्तिदा हुई फॉरेन पॉलिसी की, कि जब ये चीज कॉन्सर्ट हुआ तो उसके बाद जो है वो बाकायदा रिटर्न के अंदर आ गया कि हम इस मुल्क के साथ पीस और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए किस तरह से काम करेंगे। फिर क्या हुआ? वक्त गुजरता गया, पहली जंग अजीम हो गई, जिसके अंदर जो है वो एक पावरफुल अलायंस था, ठीक है, और दूसरा ये जर्मनी और जापान वगैरह थे। वो जो वॉर हुई उसके बाद भी उस वार का जो आउटकम था वो आपको पता है क्या था? लीग ऑफ नेशंस। दो वॉर कब खत्म हुई? 1919 तक गई थी तकरीबन, और लीग ऑफ नेशंस बनता है 1920 के अंदर। फॉरेन पॉलिसी की इब्तिदा कब हुई? कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप से। उसके बाद इसके ऊपर फर्दर काम कब हुआ? जब लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस का जो आइडिया था वो वुड्रो विल्सन, जो उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट था, वुड्रो विल्सन उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट था, और ये बेसिकली इसको आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसने इसका लीग ऑफ नेशन का आर्किटेक्चर दिया था कि लीग ऑफ नेशन है क्या, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है। इसके अंदर जो है वो 60 ममालिक जो थे, 60 कंट्रीज एट वंस इसके मेंबर बने थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइडिया फ्लरिश किया वुड्रो विल्सन ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था। इसका हेड ऑफिस बना जिनेवा के अंदर। जिनेवा किस लिए मशहूर है? व्हाट इज व्हाई जिनेवा इज फेमस? जिनेवा इज फेमस बिकॉज, अब याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में कई एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इट्स अ सिटी ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स। जिनेवा इज अ सिटी ऑफ इंटरनेशनल। जिनेवा कहां पे है? इट्स इन स्विट्जरलैंड।
एंड इट्स अ सिटी ऑफ, आप सुनते हैं फलानी कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हो रही है, उसका हेड ऑफिस जिनेवा में, उसका हेड ऑफिस जिनेवा में, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। जिनेवा इज द सिटी ऑफ इंटरनेशनल, इसका भी वहीं पे बना लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशन चला और सेकंड लीग ऑफ नेशन की मौजूदगी में सेकंड लीग ऑफ नेशन का मकसद भी वही था जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के अंदर था, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट अमंग द नेशंस। यहां से बाकायदा इब्तिदा हुई थी फुल फ्लेज फॉरेन पॉलिसी की, जिसमें ढेर सारे ममालिक जो है वो शामिल हुए थे। अच्छा, लीग ऑफ नेशंस जो है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस की मौजूदगी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उन्होंने कहा लीग ऑफ नेशन तो फेल हो